अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक घर में एक से ज़्यादा मीटर लगाने पे पाबंदी आयद कर दी गई है। मुझे समझ नहीं आती कि हुकूमत वक्त को ये रूल्स लिख के देने वाला है कौन। ये कानून नहीं है कि आप एक घर में एक से ज़्यादा मीटर लगाएं, लेकिन ये कानून है कि आप 100 यूनिट पे आपको अलग से चार्जेस अदा करना पड़ेंगे पर यूनिट। जब 200 यूनिट हो जाएंगे फिर अलग से चार्जेस हैं, और जब 300 यूनिट आप क्रॉस कर जाएंगे तो फिर उसके अलग से चार्जेस आप वापडा को अदा करेंगे। यानी दुनिया के किसी कोने में इस तरह के कानून नहीं हैं जिस तरह सिर्फ पाकिस्तान में है कि आप 100, 200 और 300 यूनिट वाले के पर यूनिट चार्जेस अलग अलग हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने जो रूल्स तय किए हैं वो इंतहाई ना समझ आने वाले रूल्स हैं कि अगर एक घर में 2 मीटर कोई लगाएगा या अगर एक घर में एक से ज़्यादा मीटर को लगाना चाहता है तो उसके लिए शर्त यह है कि जो दाखिली रास्ते हैं 2 होने चाहिए, यानी हर फैमिली अपने अपने रास्ते से गुजर के जाए। 2 किचन होने चाहिए, अलग से बिजली का सर्किट होना चाहिए, और एक हलफनामा देना होगा कि हम अलग रहते हैं इसलिए हमें अलग मीटर की ज़रूरत है। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ के गाँव के रहने वाले लोग एक ही घर में 3 से 4 भाई रह रहे होते हैं, और हर भाई अपना ज़रिया मुआश होता है, हर भाई का अपना ज़रिया मुआश होता है, वो अपने अखराजात खुद करता है। इसी तरह शहरों में भी कुछ फैमिलियां हैं जो इसी तरह रहती हैं, एक ही घर में 2 से 3 फैमिलीज़। हर बंदा अपने अखराजात करता है, अपने बच्चों का पेट पालता है, बिजली का बिल, गैस का बिल, बाकी अखराजात वो अपनी जेब से करता है, लेकिन उनके पास घर मुयस्सर नहीं होता। वो एक ही घर में रहते हुए सारे अखराजात कर रहे होते हैं, और ये हमारे गांव की खूबसूरती समझा जाता है, किसी भी गांव की ज़िंदगी की खूबसूरती समझा जाता है। लेकिन अगर एक अलग अलग घर ही चाहिए सबको, तो जो लोग अफोर्ड नहीं करते वो अब कहाँ जाएंगे। अब इसका मतलब वाज़े ये है कि पहले घरों में जो दीवारें पड़ती थी वो 10 मरले के मकान में या 6 मरले के मकान में 3-3 मरले करके वो बिल्कुल एक छोटे छोटे घर बना दिए जाते थे, और ये मायूब समझा जाता था कि 2 भाई 3 भाई अब आपस में मिल के नहीं रह सकते, 2 से 3 भाई वालदैन के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी से साबित होता है कि हुकूमत यही चाहती है कि 2 भाई इकट्ठे ना रहें या वालिदैन के साथ भाई इकट्ठे ना रहें। भाई खुदा का खौफ करें, जब अब मुल्क में इस कदर गुर्बत है, आप देख रहे हैं कि मुल्की हालात किस तरह के हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है आपने ही, हुकूमत वक्त ने ही लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। तो अब ये कानून जिसकी कहीं कोई समझ भी नहीं आती, सिर्फ इसलिए कि कोई शख्स अगर 2 मीटर या 3 मीटर लगा के, एक से ज़्यादा मीटर लगा के अपने यूनिट को कम रखना चाहता है, तो वह सिर्फ आपकी उस पॉलिसी की वजह से है, जिस पॉलिसी के तहत आप 100 यूनिट पे अलग चार्जेस और 200 यूनिट वाले से अलग चार्जेस लेते हैं। आपकी इस लाकानूनियत की वजह से, आपके इस गलत रूल्स की वजह से लोगों ने अपनी आसानी के लिए 1 से 2 मीटर लगाना शुरू किए हैं, 1 से ज़्यादा मीटर लगाते हैं वो। तो इसमें मुझे नहीं पता हुकूमत वक्त को क्या प्रॉब्लम है। आप अपने यूनिट को एक जगह पे लेके चलें, और अवामी मुतालबा भी यही है कि आप 100 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 400 यूनिट हो, आप चार्जेस एक ही रखें। जो 100 यूनिट वाले से पैसे लेने हैं वही 200 300 यूनिट वाले के चार्जेस होंगे, तो फिर कोई शख्स दूसरा मीटर लगाने का नहीं सोचेगा। अब आपकी पॉलिसी में जो शख्स एक दफ़ा एक माह में 300 यूनिट क्रॉस कर जाता है, आप उसको 6 महीने तक वही बिल भेजते हैं, वही टैक्स लगा के भेजते हैं। ना तो आपने हमें वो 13 जो फजूल किस्म के टैक्स लगाए हैं, ना उसका जवाब आज तक आवाम को दिया है। मुझे नहीं समझ आती, अदर टैक्स के नाम से, फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स के नाम से, या किस किस टैक्स के नाम से आप वो पैसे लेते रहते हैं। और अब ये एक नया कानून पास कर दिया है जो गरीब के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जो किसी गरीब आदमी, जो ख़ास तौर पर गाँव में रहने वाले लोगों के लिए तो ये इंतहाई नामुमकिन है। यहां 70-80% लोग एक ही घर में रहते हैं, वो 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, अखराजात वो सबके अलग अलग हैं, फैमिलीज अपनी अलग अलग हैं सबकी। वो एक ही जगह पे रहते हुए मोहब्बत से गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉलिसी की वजह से उनको या तो ज़्यादा बिल अदा करना पड़ेगा, या तो उनको ज़्यादा बिल अदा करना पड़ेगा, और या वो दीवारें डालें
एक घर में 6 मरले के मकान में 3-3 मरले करके बैठ जाएं। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतना गलत, इतना कानून पास करने की ज़रूरत ही क्या थी और इससे हुकूमत वक्त क्या फ़ायदा लेना चाहती है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है या हुकूमती नुमाइंदों को मेरी बात बुरी लगती है तो बेशक हमें क्लियर किया जाए, ये जस्टिफाई तो करें ये हमने रूल पास क्यों किया है, और अगर उस वजह से पास किया है कि वो लोग यूनिट काम रखना चाहते हैं तो फिर शेम ऑन यू।